हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नैना निमिषा और मैं एक मोटिवेशनल कोच हूँ, लाइट वर्कर और हीलर भी हूँ। और मेरी जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से भी हैं और काफ़ी कुछ स्टडी और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना टाइम और दूसरों का टाइम ज़ाया करूँ, तो मैं कुछ टिप्स बताऊँगी छोटे छोटे वीडियोज़ डाल के। ये मेरा पहला वीडियो है। वैसे तो मैं फ़ेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे लिखती थी, लेकिन यूट्यूब वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ, तो बहुत लोगों के काम आ सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और ये सब तो खैर आपको पता ही है, बट मैं बताना चाहती हूँ कुछ टिप्स। जैसे कभी कभी बुलशिटिंग होती है, बुलशिट मतलब बुलिंग, बुलशिटिंग, जो भी आप कह लें। बचपन में हम सबके साथ होता है, बहुत बार कोई आपकी बुलिंग करता है, तो आपको उस बुलिंग से बचना है। कैसे? कभी कभी वो हमारे अंदर ट्रॉमा बन के रह जाता है, सप्रेस्ड इमोशंस में रह जाता है, क्योंकि बचपन में पेरेंट्स और बड़े ऐसे कहते हैं जाने दो, क्या हुआ, कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है, तो वो बड़े होके सेल्फ इस्टीम पे बहुत असर करता है। जैसे बच्चे अपने इमोशंस को छुपाते हैं, जैसे कि रोना दबाना, हंसना दबाना, या कोई उसकी इच्छा है उसको ज़्यादा दबाना, या उसकी बहुत बुलिंग हो क्लास में या दूसरे बच्चों द्वारा, या खुद के पेरेंट्स कभी कभी करते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं। आप नार्सिसिस्ट का मतलब जो अपनी खुद के अंदर की गलत चीज़ों को ना देखते हुए वो अपनी खुद की गलती दूसरे पे थोपते हैं और दूसरे को ब्लेम गेम करते रहते हैं, लड़ाई करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं आपस में, जिससे वो छोटा बच्चा देखता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड पे वो असर होने लगता है धीरे धीरे। ज़्यादातर लोग हमारे लाइफ में, हम सब बहुत ही अनकॉन्शियस वे में जीते हैं, और ख़ासकर आजकल जो माहौल हो गया है, बहुत ही अनकॉन्शियस वे में लोग जी रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है वो रॉन्ग हैबिट्स, और अनकॉन्शियसली जीना, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, किसी को भी कुछ भी फटाक से बिना थिंकिंग प्रोसेस लगाए बोल देते हैं ज़्यादातर। और आजकल के मोबाइल युग में, आजकल के आईटी युग में ज़्यादा होने लगा है ये सब। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई भी बात अ, उसको बहुत जागरूकता के साथ सोच समझ के बोलें, बहुत अवेयरनेस में आके बोलें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ वजह से, अवेयरनेस में रहने से, तो आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, भले ही 5 मिनट्स क्यों ना करिए। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। ब्रीद आपको करनी है इन एंड रिलैक्स होके आउट, और ब्रीथ पे कंसंट्रेट करिए, अपने ध्यान को ले जाइए वहाँ पे। आपका ध्यान भटकेगा, माइंड भटकेगा हमेशा, क्योंकि माइंड आपका भटकाता है, बाहर के डिस्ट्रैक्शन में आपको भटकाते हैं। तो आपको खुद के अंदर, खुद की आत्मा, खुद के बॉडी पे कंसंट्रेट करना है। आपके बॉडी पार्ट्स को देखिए, एक एक करके अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर महसूस करिए, ऑर्गन्स को महसूस करिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ये बहुत कुछ दिया है। तो अवेयरनेस में रहने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा अपनी सांसों पे, अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स, ऑर्गन्स पे, अपनी एक्टिविटी पे, अपनी सोच पे, कि हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत बार इंसान अपने खुद के प्योर सोच में नहीं होता है, वो अनकॉन्शियसली कुछ पैटर्न्स में बन रहा होता है। वो पैटर्न्स के ऊपर सोचता होता है, पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस से, या फिर आगे का प्लानिंग जो उसके फ्यूचर में है, वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको महसूस करना है अपने आसपास क्या चीज़ें हैं, उनको देखिए। आपको एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अनकॉन्शियस वे में जी रहे हो, ज़्यादातर लोग का होता है ऐसा। उन्हें महसूस भी नहीं होता कि वो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, हाइपर टेंशन में जा रहे हैं, हालातों की वजह से। या उसमें आप सबका, किसी का, हम सबका कसूर तो नहीं है, मगर फिर भी हमें ज़िम्मेदारी तो लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अपने आप को गिल्ट नहीं रखना है, बट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने आप को हील करने का,
और ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये बस एक अनकॉन्शियस वे में लिविंग है, जीना। हम सब अपने आप में यूनिक हैं, बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमें अपने आप पे, अपनी सांसों पे, अपने डेली एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करके अवेयरनेस में ज़िंदगी जीनी है। हम सुबह उठ रहे हैं, अनकॉन्शियसली भागे चले जा रहे हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, या ऑफिस जाना है या घर का काम करना, अनकॉन्शियस वे में करते जाते हैं। हम जो भी काम करें उसे अवेयरनेस में करें। मैं भी बहुत सालों से ये प्रैक्टिस में हूँ और कर रही हूँ। ये मैं नहीं कहती कि हर कोई बहुत बड़ा महान संत बन गया हो या कोई बहुत फुलफिल्ड। वी आर ऑल ह्यूमंस। हम एक आम इंसान हैं, और आम भी है और ख़ास भी है। हम सब यूनिक हैं, हम सब प्रभु की बनाई हुई लीला के ही पार्ट हैं। और आपको पता, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, कोई भी धर्म को सोचते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंसिस्टेंस है जो आत्मा हमें चलाती है, वही आत्मा आपका प्योरनेस है, प्योर लव एनर्जी। उसमें ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, प्यार, खुशियाँ, शांति, बहुत वेल्थ, रिचनेस, सब कुछ। हम भागे फिरते हैं बाहर, बाहर से हम प्यार मांगना चाहते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, नेचुरल है थोड़ा, लेकिन अच्छा सबसे ज़्यादा जो आपका असीम प्यार अंदर, प्रभु का अंदर है, वो अंदर ही बैठा है। आप अंदर जाइए, अंदर आप ध्यान करिए, अपने आप को देखिए। आप खुद प्यार हो, खुद ही सब कुछ हो। और जैसे आप खुद के लिए सोचते हो कि हम ऐसे रहें, हमारी सब इज्जत करें, हमें सब प्यार करें, वही आप दो, आप दूसरों को भी दो। जब हम देना शुरू करते हैं तो हमें अपने आप ही मिलता है। और अगर आपको लग रहा है आप दे रहे हो और उसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा है, तो उन बंदे को माफ़ करो। कोशिश करो आप थोड़ा डिटैच होकर रहो, डिसर्न में रहो। आप ज़्यादा पर्सनल मत लो हर चीज़ों को। कोशिश करो डिसर्नमेंट में रहो। हाँ, जहाँ बोलने की ज़रूरत आए वहाँ बोलो भी, वहाँ अपनी आवाज़ भी बुलंद करो। आपको लग रहा है आपके प्यार को, आपकी अच्छाइयों को कोई टू बी ग्रांटेड ले रहा है, उसके कड़े शब्दों में एक बार आराम से समझा दो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उससे थोड़ा डिटैच हो जाओ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। प्रार्थना करिए, कोई ना कोई रास्ता आपको भगवान ज़रूर दिखाएगा। आपका खुद का सोल आपको रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगी, ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि आजकल हर इंसान अपने आप में बहुत बिज़ी है और हम सबको एक दूसरे की समय की कदर करनी चाहिए। मैं बहुत सालों से इस काम में हूँ। मैं चाहती हूँ लोग खुश रहें, अवेयरनेस में रहें, और हम सब एक दूसरे का मदद करें इस ज़िंदगी को अच्छा बनाने में और अच्छे से जीने में। मैं सिर्फ प्रीचिंग नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग तो सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। संत की बातें, वीडियोस, और आजकल तो लाखों करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे। लेकिन हम अपने लाइफ को, सिर्फ अपने लाइफ पे कंसंट्रेट करें। हमें पूरी दुनिया का तो नहीं है उतना ठेका लिया, हर इंसान का। सबसे पहले आप अपने आप पे कंसंट्रेट करिए और अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करिए। अपने आप को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि एकदम सेल्फिश हो जाइए। आप करिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर भी मत करिए। अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करना होगा। बचपन से लेके आज तक में कुछ भी होता है ऊपर नीचे, या सबसे बड़ा साथी आप खुद के खुद हो। बाकी बाद में लोग हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपको मानते हैं, प्यार करते, समझते हैं, तो आप बहुत लकी हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ ऐसा लाइफ में हुआ है। मेरे साथ बाहरी लोग कम और मैं खुद की साथ ही ज़्यादा रही हूँ। अगर मैं उस वक्त अपने आप को छोड़ दूँ, तो कुछ ऐसे दुनिया में लोग भी हैं जो आप पे बहुत हावी होते हैं, आपकी गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी कमज़ोरी, आप किसी डाउन फेज़ में चल रहे हो। क्योंकि पता है ऐसा हो गया है आजकल समाज में कि लोग अपने अंदर आत्मा, दिल की बातें शेयर नहीं करते। अगर कोई शेयर करता है तो कुछ ऐसे चालाक लोग या बदमाश लोग उस उसके अंतरंग, उसकी जो बिल्कुल प्योर बातें हैं, उसकी जो गुजरी हुई दुख की बातें या किसी भी तरह की अंतरंग बातें, उसको वो मजाक बनाते हैं, किसी और से कहते हैं। तो आप तो ये जानिए कि ये बहुत ईविल है। ईविल मीन्स बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट किया और आपको बताया, तो उसको सीक्रेट रखिए, उसको आपस में उसकी सम्मान करिए। आपकी बातें आप किसी को बताओगे और वो किसी और को बोले, तो ये कैसा लगेगा।
तो आपको पहले तो अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाना है, कैरेक्टर को अच्छा बनाना है। एक अच्छा कैरेक्टर बन के कि आप रिश्ते भी अच्छे निभा पाओ, दोस्ती भी निभा पाओ, आप वर्क प्लेस पे भी अच्छे से काम कर पाओ। सब लोग कहते हैं हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने, लेकिन यही कह के लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दिया, तो नहीं कह के सब बिगड़ने लगे। ज़्यादातर आप देख लो क्यों बढ़ गई बुराई। हम सही हैं तो क्यों नहीं हमें सही लोग मिलेंगे। वाइब्रेशन आपकी हाई होगी, जहाँ वाइब्रेशन आपकी हाई होने लगेगी, आप प्योरिटी में ज़्यादा रहो, तो आपको प्योर लोग ही टकराएंगे। आपको लग रहा है ज़्यादा टॉक्सिक लोग या आलतू फालतू लोग आपकी लाइफ से अपने आप हट जाएंगे, किसी न किसी तरह वो साइड हो जाएंगे। आप देखना, आपके अंतरात्मा आपको कहेगी, रास्ता दिखाएगी। और ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि हम सब कर सकते हैं। मेरी लाइफ में हमेशा ये रहा है कि मैं दूसरों को बहुत तवज्जो देती हूँ, बहुत ज़्यादा। शुरू से मेरी आदत है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को तवज्जो देना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। किसी के घर गए हैं तो मिलजुल के खाना बना रहे हैं, मैं ये नहीं कि बैठ के खाऊं। सब सब तरफ मैंने अपना एफर्ट दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को इग्नोर करती गई, क्योंकि हमें बचपन से सीख संस्कार डाले जाते हैं, जैसे आप बहुत अच्छे ऐसी फैमिली से हो, त्याग करो, दूसरों के लिए जियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को इग्नोर करो। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो बहुत बार आजकल ऐसी दुनिया है जो आपको कभी भी प्यार नहीं करेंगे। तो आपको अपनी वैल्यू और अपना प्यार भी करना है, बट हाँ, नॉट इन सेल्फिश वे कि